प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज का सेशन है जो बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज अपन जो बोर्ड क्लास की जो क्लास 8th की जो बुक है उसके सारे PYQ है जो करने वाले हैं। अपन ने 10वीं और 9th की बुक के PYQ है जो कर लिए, आप अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में जहाँ रीड से लगा के RS तक भी इन्हीं बुक में से जो प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है कि आपके सारे ये जो प्रश्न है जो क्लियर हो जाएंगे, डाउट होगा वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब एक एक प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि जो घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभियान है जो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल अभियान। और आपको पता है कि जो चंबल अभियान है जो कोटा बूंदी बारा के आसपास फैला हुआ है। और एक मैं आपको बता दूं, सीता माता अभियान है, यहीं से प्रश्न है जो पूछा जाता है कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा है जो अभियान है जो प्रसिद्ध है। तो सीता माता अभियान है और ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास है जो किस जिले में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के अंतर्गत। और इसकी एक डेट है वो भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जून 2015 के अंतर्गत है जो किया गया है मेट्रो रेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि जयसमंद झील है जो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। यहाँ पर उदयपुर की एक और झील पूछी जाती है, पिछोला झील है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक जो पुष्कर झील है जो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, और पिछोला है जो उदयपुर के अंतर्गत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक जो छावनियाँ हैं वो थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियाँ थी, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नसीराबाद में 1857 ईस्वी की क्रांति का जो प्रारंभ है जो हुआ था, तो यानी कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को। और आपको पता है कि हमारे भारत के अंतर्गत है जो मेरठ से क्रांति शुरुआत होती है, उसी तरह राजस्थान में नसीराबाद से जो क्रांति की शुरुआत होती है। और भारत में जो 10 मई को होती है, और 18 दिन बाद 28 मई को अपने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो पंचायत समिति है उसका मुख्य है जो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान, ये इसका राइट आंसर। और सरपंच है जो गांव का है जो मुखिया कहलाता है। और इसका जो उम्र को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूनतम आयु है योग्यता के संबंधी वो कितनी होती है। तो वो 21 वर्ष है जो होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय है जो किस स्थान पर खोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्सी, जयपुर के अंतर्गत पहला जो ग्राम न्यायालय वो खोला गया। अगला प्रश्न है कि जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है जो जिला परिषद के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायत दूर करना ये भी आता है, इसका ही कार्य है। और पंचायत समितियों और पंचायतों की निधियों का अंतरण करना यह भी इसका कार्य है। और पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना ये भी इसका है जो कार्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो महाराणा प्रताप है उसका जन्म है जो कहाँ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है जो इनका जन्म हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसका जन्म है जो कब हुआ था, यानी किस डेट को हुआ था। अगला प्रश्न है कि बनी ठनी चित्रशैली है का संबंध है जो किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। अगले प्रश्न है कि मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने के लिए जो कला की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको टेराकोटा कहते हैं, यानी कि पहले मिट्टी है उससे मूर्ति बनाई जाएगी और उसे आग में पका कर है उसको कला प्रदान की जाएगी, उसे क्या कहते हैं। तो टेराकोटा कहते हैं। और थेवा कला है जो कहाँ की प्रसिद्ध है आपको पता है। तो थेवा कला आपको पता ही होगा प्रतापगढ़ ये जो प्रसिद्ध है। और उस्ता कला है जो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वो ये है कि किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग है जो कटारगढ़ दुर्ग है जो कहलाता है, यानी कि दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है जो कटारगढ़ कहलाता है वो किस दुर्ग की विशेषता है। तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषता हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर। यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, अच्छे प्रश्न है, वापस रिपीट होंगे क्योंकि कई बार है जो इन्हें पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है कि देलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कहाँ स्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत सिरोही के अंतर्गत स्थित है, बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर है जो कहाँ स्थित है, तो सिक्कर के अंतर्गत स्थित हो जाएगा। तो यानी खाटू है जो सिक्कर है वहाँ पर स्थित है, सी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो श्री सीमेंट है उसका कारखाना राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर के अंतर्गत, ए इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीड में 2 से 3 बार है इसको प्रश्न को पूछ लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि नमक उद्योग है उसका कारखाना है जो किस जिले में स्थित है, या नमक उद्योग का कारखाना है जो नागौर में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान में सबसे बड़ा सेज है जो कौन सा है, यानी कि जो सेज एरिया जोन है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा सीतापुरा जयपुर, सी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 लक्ष्य है जो सतत विकास जो लक्ष्य हैं उसके अंतर्गत 17 लक्ष्य है जो रखे गए हैं। तो इसको ट्रिक से याद रख लीजिए कि सतत और इसके साथ ही सह से सह 17, तो इस तरह से याद रख लीजिए, आपका कोई भी है डाउट नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना है उसका संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से, सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं हैं, यानी इनमें से कौन सी जो ग्रामीण विकास से संबंधित और सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जो कौन सी है, तो अटल भूजल योजना भी है सरकार द्वारा चलाई गई है, और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत भी हो जाएगी, और स्वच्छ भारत अभियान भी हो जाएगी, यानी ये सभी है जो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम है जो कब पारित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971, ए इसका राइट आंसर है। यानी कि जो ग्राम दान अधिनियम है जो 1971 को पारित किया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी जो अधिनियम है जो कब पारित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो कब लागू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955, सी इसका राइट आंसर। ये 3 अधिनियम इतने इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आर एस से लगा कर ईओ आर ओ कई बार है जो पूछे हुए, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक तो हो जाएगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और एक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है, ये दोनों ही 1955 को है, तो इसको एक साथ ध्यान रख ले और उसको अकेले को है जो एक साथ अलग से याद रख ले, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो संयुक्त वहद राजस्थान में कौन से क्षेत्र है जो शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा जो इसमें शामिल नहीं था, इसको बाद में अपने 7वें चरण के द्वारा जो शामिल किया जाता है। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सिरोही रियासत है उसको कौन से चरण में शामिल किया, तो सिरोही रियासत को 6वें चरण में शामिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान की राज प्रमुख है जो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सिंह, बी इसका राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना है, अच्छे से घोट के पी जाना है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान राजस्थान है जो कब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 है उसको वर्तमान राजस्थान है जो अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थापना दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च को। यहाँ अपने को चरण से लेकर एक और प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है कि जो अपने राजस्थान की जो राजधानी निर्धारित की गई थी जयपुर, वो कौन से चरण में की गई थी, तो वो 4थे चरण में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है जो किस जिले में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, यानी डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है जो कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52.12 है जो महिलाओं की साक्षरता है, और पुरुषों की पूछे तो 79.2 है जो पुरुषों की है, और 66% है जो को ओवरऑल यदि पूछे कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है तो वो 66% है। अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात है जो किस जिले का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, और यदि आपको न्यूनतम की जगह अधिकतम पूछे तो डूंगरपुर का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही एक साथ आप याद रख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1911 में
मराठों ने कहाँ प्रवेश किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। आपको पता है कि मेवाड़ के अंतर्गत भीम सिंह के समय जो सर्वप्रथम मेवाड़ पर जो मराठों ने कर वसूला था। तो आपको ध्यान रखना है कि यही जो रियासत थी जिसने सर्वप्रथम है जो मराठों की अधीनता स्वीकार की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, हुडा सम्मेलन का आयोजन है जो भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ है, कब हुआ है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हुडा सम्मेलन है जो भीलवाड़ा में हुआ है और कब हुआ है, तो 17 जुलाई 1734 को हुआ है और इसकी अध्यक्षता है जो जगदीत्य ने की थी। अगला प्रश्न है कि हुडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के महाराव दुर्जन साल थे, आपको पता है, और जोधपुर के अभय सिंह भी थे, और जो आमेर के सवाई जय सिंह भी थे इसके अंतर्गत। यानी ये सभी है जो इसके अंतर्गत शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली और पटवों की हवेली है जो किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। पटवों की हवेली है, इसका निर्माण है जो कि भी उससे संबंधित पूछा जाता है, तो गुमान चंद बापना ने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि मुंशी महारानी की छत्री है जो किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, यानी सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 84 खंभों की छत्री है जो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के अंतर्गत है जो 84 खंभों की छत्री है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है कि किस शैली के चित्रों में कदम्ब वृक्ष है उसके महत्व को अधिक दिया गया, यानी कदम्ब के वृक्ष है उसके महत्व है जो अधिक दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उदयपुर शैली है, सी इसका राइट है। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी है, तो बूंदी चित्र शैली हो जाएगी, और कदम वृक्ष को महत्व देने वाली हो जाएगी उदयपुर। अगला प्रश्न है कि जो 32 खंभों की छतरी है जो किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, तो वो रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत स्थित हो जाएगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट आज के प्रश्न। कैसा लगा सेक्शन, इंपॉर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।